बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अली रज़ा, आपका फ़िज़िक्स का टीचर, और आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चे, हम लोगों ने इससे प्रीवियस टॉपिक के अंदर बात की थी कि न्यूटन ने बेसिकली 3 लॉज पेश किए हैं मोशन वाली बॉडीज़ के रिलेटेड, के जो बॉडीज़ मूव कर रही होती हैं। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर हम न्यूटन के सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ स्टेटमेंट के लिहाज से बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को ज़रा डेली लाइफ समझाऊंगा कि स्टेटमेंट के अंदर कहता है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। ये पहली बात है कि जब हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या पैदा होता है, उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन के अंदर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। पहली बात ज़रा गौर से समझिएगा कि हमारे पास कोई बॉडी है, हम उस बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई करें, उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो उस बॉडी के अंदर क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन। जैसे मेरे पास की फुटबॉल है, मैं उस फुटबॉल को किक करता हूँ, उस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, वो फुटबॉल मूव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा, और उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में मैं उसके ऊपर क्या अप्लाई करूँगा, फोर्स अप्लाई करूँगा। और जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है फोर्स के साथ। आपके पास फुटबॉल है बच्चे, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, फुटबॉल में क्या पैदा होगा जी, फुटबॉल के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन के अंदर आप लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, और जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतना क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन। इसका मतलब है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। मतलब ज़्यादा फोर्स अप्लाई की तो ज़्यादा एक्सेलरेशन, कम फोर्स अप्लाई की तो कम एक्सेलरेशन पैदा होगा। ये इसकी पहली बात है। उसके बाद द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास ऑफ द बॉडी। इसके अंदर बच्चे ये बात करनी है हम लोगों ने कि अगर आपके पास बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो कम पैदा होगा। ये बात दोबारा ज़रा गौर से समझिएगा कि लेट्स सपोज कि आपके पास एक फुटबॉल है, एक आपके पास टेनिस बॉल है, मैं दोनों के ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो कौन ज़्यादा मूव करेगा, कौन ज़्यादा आगे जाएगा? जाहिर सी बात है कि जो छोटा टेनिस बॉल है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उसका मास कम है। अगर आपके पास कोई बॉडी ऐसी है कि जिसका मास बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर आप फोर्स चाहे अप्लाई करें, ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन नहीं पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा लेकिन कम पैदा होगा। लेकिन अगर मास कम है तो उसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई करें, उसके अंदर भी एक्सेलरेशन पैदा होगा लेकिन वो ज़्यादा पैदा होगा एज़ कम्पेयर टू फुटबॉल। तो इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक क्या जाना, हम लोगों ने इसकी स्टेटमेंट के अंदर जाना कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो उसमें क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा? जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन के अंदर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, जिस डायरेक्शन के अंदर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। एक बात। दूसरी बात हम लोगों ने बच्चे यहाँ पर बात की है कि एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है किसके साथ, मास के साथ। वो क्यों? कि अगर मास बहुत ज़्यादा आपके पास तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो कम पैदा होगा। इन्वर्स का मतलब ही उलट होता है, मास ज़्यादा एक्सेलरेशन कम होगा, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा। वो क्यों? वो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया। तो ये बच्चे, ये बेसिकली न्यूटन का सेकंड लॉ है, उसकी क्या है, उसकी आपके पास स्टेटमेंट है जी। तो बच्चे, अब हम लोग क्या करते हैं, हम न्यूटन सेकंड लॉ की ना यहाँ पर आपको डेरिवेशन समझानी है, वो ज़रा देखिएगा। अभी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा था कि एक्सेलरेशन जो है आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। यानी कि जितनी ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन। जबकि दूसरी बात यहाँ पर मैंने आपसे गौर की थी
मैंने कहा था अगर मैस ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम पैदा होता है, यानी कि एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मैस के, और एक्सीलरेशन किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। तो हम क्या करते हैं, हम ज़रा इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं। मैस यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या है आपके पास, प्रोपोर्शनैलिटी। तो बच्चे जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, के, क्या आ जाता है, के, और के की वैल्यू आपके पास होती है 1। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा F इज़ इक्वल एम ए। तो ये F इज़ इक्वल एम है, यही आपके पास एक्चुअली फार्मूला है। किसका फार्मूला है, न्यूटन सेकंड लॉ का। तो आगे जाके थोड़ा सा मैं आपको फर्दर ये भी बताऊंगा कि के की वैल्यू 1 क्यों आती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको बच्चे यहाँ से ये पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन क्या होता है। ये इसकी आपने टेक्स्ट बुक से इसकी डेफिनेशन भी लाजमी करनी है और इसका फार्मूला भी लाजमी करना है। तो 1 न्यूटन के अंदर बताता है कि आपके पास कोई बॉडी है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपके पास एक बॉडी है और उस बॉडी का मैस कितना है, 1 किलोग्राम, और अगर आप उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं 1 न्यूटन, ठीक है, आपके पास एक बॉडी है, कितनी बॉडी है, कितना मैस है, 1 किलोग्राम। तो बच्चे हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे 1 न्यूटन की। तो 1 न्यूटन के हम लोग के अंदर ये बात कर रहे थे, अगर हमारे पास की बॉडी है 1 किलोग्राम उसका मैस है और उसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं 1 न्यूटन, तो उसके अंदर कितना एक्सीलरेशन पैदा होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात आपने गौर से सुननी है। आपके पास की बॉडी है, उस बॉडी का मैस कितना है, 1 किलोग्राम, आप उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करें, 1 न्यूटन। मैं यहाँ पर लिख के भी दिखा देता हूँ कि वो कहते हैं कि जी 1 न्यूटन आपके पास होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है जी, 1 न्यूटन हमें क्या बताता है, आपके पास कोई बॉडी है, उसका मैस कितना है, 1 किलोग्राम, उसके ऊपर आप कितनी फोर्स अप्लाई करें, 1 न्यूटन, तो उसके अंदर कितना एक्सीलरेशन पैदा होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चे यही आपके पास एक्चुअली क्या है, यही आपके पास एक्चुअली फार्मूला भी है, किसका, 1 न्यूटन का। तो मैंने आपसे एक बात की थी कि मैं आपको एंड पर यह भी बताऊंगा कि के की वैल्यू 1 कैसे होती है। तो बच्चे ज़रा इस एक्सप्रेशन पर आए, इस एक्सप्रेशन से अगर मैं के को फाइंड करूं तो मेरे पास के क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फोर्स के नीचे जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो बच्चे फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल है, 1 न्यूटन किसके इक्वल है जी, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1। दैट्स इट। तो बच्चे आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंदर हम लोगों ने ये जाना कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो उसके अंदर क्या पैदा होता है, उसके अंदर एक्सीलरेशन पैदा होता है। अगर फोर्स ज़्यादा तो एक्सीलरेशन ज़्यादा, अगर मैस ज़्यादा तो पैदा होने वाला एक्सीलरेशन कम होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, होप सो आपको समझ आई होगी।